नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल मेडिसिन एंड बायोलॉजी में। फ्रेंड, बहुत सारे यंग मेल और फीमेल ऐसे हैं जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा दुबले पतले हैं और इस दुबले पतलेपन की वजह से चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों को काफ़ी ज़्यादा चिंता बनी रहती है इस चीज़ की। वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहते हैं और वो यही सोचते हैं कि वो ऐसा कौन सा तरीका अपनाएं जिससे कि उनका वजन बढ़ सके, वो अट्रैक्टिव दिख सके, तो दूसरों के सामने अपने आप को कैसे ज्यादा से ज्यादा आकर्षित दिखा सके। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कई सारे जो यंग मेल और फीमेल हैं जिनकी की शादियां होने वाली होती हैं और शादी के पहले मेल हो या फीमेल हो जो कि काफी ज्यादा दुबला पतला है, उसको काफी ज्यादा चिंता होती है कि वो अपना वजन कैसे बढ़ाए। और ये चिंता केवल उस मेल या फीमेल को ही नहीं होती बल्कि उसके जो घर वाले होते हैं, जो गार्जियन होते हैं, उनको भी काफी ज्यादा टेंशन इस बात की बनी रहती है। ऐसे में लोग कई तरह के घरेलू नुस्खे भी अपनाते हैं अपना वजन बढ़ाने के लिए। कई बार वो कई तरह की दवाइयों का भी इस्तेमाल करते हैं और इन दवाइयों का असर पता नहीं होता है या नहीं होता है, लेकिन उनके काफी ज्यादा साइड इफेक्ट उनके ऊपर देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं दो ऐसी दवाइयों के नाम बताने जा रहा हूं जिनका कि आप इस्तेमाल करके अपना वजन बढ़ा सकते हैं और इन दवाइयों को लेने से आपको किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, यूजफुल लगती है, तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं उन यंग मेल और फीमेल की बात करने जा रहा हूं जो कि काफी ज्यादा दुबले पतले हैं और उनका उम्र भी काफी ज्यादा कम है। अगर आप 14 साल के हैं, 15 साल के हैं या 20-22 साल के हैं, आपका वजन काफी ज्यादा कम है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आमतौर पर यह देखा गया है जब लोगों की उम्र 22-23 साल के ऊपर बढ़ना शुरू होता है तो उनका वजन फिर अपने आप ही तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। 90% केसेस में ऐसा ही होता है। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि आपकी उम्र कम है लेकिन आपके उम्र के हिसाब से, आपकी हाइट के हिसाब से आपका वजन नहीं है, तो सबसे पहले आप अपना बीएमआई टेस्ट करिए। बीएमआई टेस्ट में अगर आपका रिपोर्ट 18 से लेके 25 के बीच में आता है तो फिर आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपका वजन आपके हाइट के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। बीएमआई का एक फार्मूला होता है, बीएमआई इज इक्वल टू वेट अपॉन हाइट। वेट किस में होगा? केजी में होगा। हाइट क्या होगा? मीटर स्क्वायर में। अगर ये फार्मूला लगाने के बाद अगर आपका बीएमआई 18 से 25 के बीच में है तो भाई आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, आपका वजन बिल्कुल ठीक है। अगर आपने अपना बीएमआई चेक कर लिया फिर भी आपको लगता है कि आपका वजन जो है वो सामान्य नहीं है, सामान्य से कम है, तो एक चीज मैं यहाँ पर बता दूं कि भारतवर्ष में वजन कम होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। यानी आपको दिन भर में जितनी तरह के मिनरल्स खाने चाहिए, जितनी तरह के वैरायटी ऑफ फूड्स लेने चाहिए, आप उसको नहीं ले पा रहे हो। वो किसी भी वजह से हो सकता है। तो ऐसे में आपकी बॉडी में मल्टी विटामिन्स की कमी हो जाती है, मल्टी मिनरल्स की कमी हो जाती है। अब इन मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल की कमी की वजह से आपका वजन कम होता है। तो एक चीज का ध्यान रखिए, मार्केट में बहुत सारी मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल टैबलेट्स आती हैं। आप उन टैबलेट का दिन में एक बार या मैक्सिमम 2 बार खाना खाने के बाद सुबह और शाम लगभग 3 महीने तक जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी में से जो ये न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है वो कम होना शुरू हो जाएगी और आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर मैं कुछ मेडिसिन के नाम बताता हूँ जो कि मार्केट में आपको काफी आसानी से मिल जाएगा। आपको जो भी सस्ता ब्रांड मिले, जो मैं नाम बताने जा रहा हूँ, आप किसी भी एक मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मार्केट में सुप्राडीन नाम की एक दवा आती है। इसके अलावा मार्केट में जिंकोविट नाम की टैबलेट भी आती है, सिरप भी आती है। मार्केट में हेल्थ ओके नाम की टैबलेट आती है। मार्केट में रिवाइटल नाम की टैबलेट आती है। मार्केट में बीकाडेक्सामीन नाम की एक टैबलेट आती है। मार्केट में A to Z नाम की टैबलेट आती है।
ये जितनी सारी मैंने मेडिसिन के नाम बताया, इसमें में से आपको जो सबसे सस्ती मेडिसिन लगे आप उसको परचेस कर लीजिए, उसको खरीद लीजिए। उसका सुबह शाम खाना खाने के बाद लगभग 3 महीने तक या उससे भी ज़्यादा आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है वो खत्म होने लगेगी, आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा, किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अब इस मेडिसिन के साथ में एक दूसरी मेडिसिन भी आपको लेनी है और इस मेडिसिन को सिप्रोहेप्टिडीन नाम से जाना जाता है। सिप्रोहेप्टिडीन ये कोई ब्रांड नेम नहीं है बल्कि एक साल्ट का नाम है। और जब सिप्रोहेप्टिडीन वाली मेडिसिन कोई भी मेल या फीमेल लेना शुरू कर देता है तो उसको भूख लगना शुरू हो जाएगी। भूख लगेगी तो वो ज़्यादा खाना खाएगा, ज़्यादा कैलोरी लेगा, ज़्यादा फैट लेगा, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेगा, जिससे कि उसके शरीर की जो मांसपेशियां हैं, जो उसके शरीर की हड्डियां हैं, उनमें डेवलपमेंट होने लगेगी, वो विकसित होने लगेगी। अब जब ये सारी चीजें विकसित होने लगेगी तो वजन अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। सिप्रोहेप्टिडीन के अगर कुछ मैं फेमस ब्रांड की बात कर लूं तो साइपॉन नाम की टैबलेट मार्केट में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी, या साइपॉन सिरप आपको बड़ी आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। इसके अलावा हंग्री टैबलेट आती है, एपेटाइट टैबलेट आती है, प्रैक्टिन नाम की एक दवा आती है, साइकोवल नाम की एक टैबलेट आती है। तो मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके अंदर की सिप्रोहेप्टिडीन पाया जाता है। तो ये जितने नाम मैंने बताए, इसमें में से जो भी दवा आपको सबसे सस्ती मिल जा रही हो, आसानी से मिल जा रही हो, आप किसी भी एक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दिन में इसकी केवल 1 गोली ले सकते हैं खाना खाने के बाद, या दिन में मैक्सिमम 2 गोली इसकी खाना खाने के बाद ले सकते हैं। अगर आप सिरप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 5 ml सुबह और 5 ml जो है शाम को इसका इस्तेमाल करना है। बस यही 2 दवाएं हैं। पहली दवा जो मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल है, दूसरी दवा जिसमें कि सिप्रोहेप्टिडीन पाया जाता है। इन दवाओं का इस्तेमाल आपको 3 महीने और 3 महीने से थोड़ा ज़्यादा भी आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आपका वजन अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब आपने बहुत सारी वीडियो ऐसी देखी होगी जिसमें सिप्रोहेप्टिडीन के साथ में कुछ स्टेरॉइड्स दवाएं जो है लोग रिकमेंड करते हैं। अब इन स्टेरॉइड्स के कुछ मैं एग्जांपल की बात कर लूं तो बहुत सारी मेडिसिन ऐसी आती है जिनके अंदर डेक्सामीथासोन पाया जाता है, या उनके अंदर मेथाइल प्रेडिनिसोलोन पाया जाता है, या उनके अंदर प्रेडिनिसोलोन पाया जाता है। अगर ये वर्ड आप किसी भी दवा में देख लें, डेक्सामीथासोन, प्रेडिनिसोलोन या मेथाइल प्रेडिनिसोलोन, तो आप तुरंत समझ जाएं कि ये स्टेरॉइड्स हैं। अब ये जो मैंने स्टेरॉइड्स के नाम बताए, ये मैंने साल्ट के नाम बताए हैं। ब्रांड इनमें बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अगर मैं डेक्सामीथासोन की बात कराऊं तो डेक्सोना नाम की एक दवा आती है, बहुत ज्यादा फेमस है, काफी ज्यादा सस्ती है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डेक्सोना के साथ में साइकॉन टैबलेट या प्रैक्टिन नाम की टैबलेट लेना शुरू करते हैं। इससे क्या होगा, उनका वजन तो बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन इसके कई सारे साइड इफेक्ट उनके ऊपर होते हैं। जैसे कि स्टेरॉइड्स का रेगुलर लंबे समय तक इस्तेमाल करते रहने से उनका जो शुगर का लेवल है वो अनियंत्रित हो जाता है, उनका जो बीपी है वो कंट्रोल के बाहर चला जाता है, उनको डायबिटीज की प्रॉब्लम बड़ी जल्दी हो जाती है, कई बार तो कई लोगों को मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके अलावा स्टेरॉइड्स का लंबे समय तक जो कोई इस्तेमाल कर लेता है तो हड्डियां बड़ी जल्दी कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। तो भूल कर भी आप ये जो डेक्सामीथासोन है, यानी कि डेक्सोना नाम की दवा है, या जिस भी दवा के अंदर मिथाइल प्रेडिनिसोलोन हो या प्रेडिनिसोलोन हो, आप समझ जाए स्टेरॉइड है। वजन बढ़ाने के लिए किसी भी तरह के स्टेरॉइड्स का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। आप मल्टीविटामिन मल्टी टैबलेट लें, उसके साथ में सिप्रोहेप्टिडीन जिस भी टैबलेट के अंदर पाया जाता है आप उसका इस्तेमाल कर लें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन आप स्टेरॉइड्स के साथ में अगर सिप्रोहेप्टिडीन टैबलेट ले रहे हैं तो आप अपने शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। बहुत सारे यंग मेल और फीमेल ऐसे भी हैं जो कि ग्रोथ हार्मोन लेना शुरू कर देते हैं, बल्कि उनकी उम्र काफी ज्यादा कम है, 14 से लेकर 20-22 साल के हैं, फिर भी वो ग्रोथ हार्मोन लेना शुरू कर देते हैं या टेस्टोस्टेरोन बूस्टर लेना शुरू कर देते हैं। भाई आपकी जो उम्र है
उसमें आपको टेस्टोस्टेरोन बूस्टर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ग्रोथ हार्मोन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनकी ज़रूरत उन लोगों की पड़ती है जिनका की ऑलरेडी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, फिर भी उनको किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम है। आपकी उम्र कम है, आपको इस तरह के जो हार्मोनल टैबलेट्स आती हैं उनका इस्तेमाल करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इन सारी चीज़ों के साथ में अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज शुरू कर देंगे या फिर आप इसके साथ में हाई कैलोरी वाले जो भी फूड्स होते हैं, हाई प्रोटीन वाले जो भी फूड्स होते हैं, आप उनका इस्तेमाल करना सब शुरू कर देंगे तो आपकी बॉडी में देखेंगे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दिखने को मिलेगा। आप किस फूड में बहुत सारी कैलोरी होती है, किस फूड में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, आप गूगल पर जाएं, सर्च मारें, आपको सारी लिस्ट खुल के चली आएगी। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे प्रोटीन पाउडर आते हैं, वे प्रोटीन आता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि अपना वजन बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक दवाओं की तरफ भी जा सकते हैं, जैसे वो अश्वगंधा, शिलाजीत, इसके साथ में शतावरी जैसी जो दवाएं आती हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दवाओं के बहुत सारे फायदे होते हैं और नुकसान कुछ भी नहीं होता। तो जब आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, 2-3 महीने आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करेंगे, तभी ये दवाएं आपके ऊपर असर दिखाना शुरू करेंगी। कोई आयुर्वेदिक दवा ये सोचे कि वो इसकी 1 गोली ले ले, उसके ऊपर बहुत अच्छा असर उसके ऊपर देखने को मिल जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कुछ जांचें ऐसी हैं जिसको कि आप इन दवाइयों का इस्तेमाल करने से पहले जरूर से जरूर करा लें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है। अगर उनका थायराइड बढ़ जाता है तो उनका वजन जो है ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो थायराइड का आप जरूर जांच कराएं अगर आपका वजन कम है और आप इन दवाओं का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरी जांच आपको करानी चाहिए वो टेस्टोस्टेरोन की जांच करानी चाहिए, और तीसरी जो आपको जांच करानी चाहिए वो शुगर की जांच करानी चाहिए। ये 3 चीज़ें ऐसी है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के वजन में काफ़ी ज़्यादा कमी आती है। तो ये तीनों चीज़ें आप टेस्ट करके देख लें, अगर ये चीज़ें नॉर्मल हैं तो आप ये जो दवाएं मैंने बताई उसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं। इसके अलावा एक टेस्ट आप और कर सकते हैं। अगर आप पहले काफ़ी ज़्यादा हेल्दी थे, ठीक ठाक थे, बॉडी आपकी ठीक ठाक थी, अचानक से आप दुबले होना शुरू हो गए, तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप अपना स्टूल टेस्ट भी करा सकते हैं। स्टूल टेस्ट करने से ये पता चल जाएगा कि कहीं आपके इंटेस्टाइन में, इनर बॉडी पार्ट में कोई पैरासाइट तो नहीं है, क्योंकि कई बार हमारी बॉडी के अंदर कई सारे पैरासाइट आ जाते हैं जिसकी वजह से हमारा जो वजन है वो भी घटने लगता है। तो ये जितनी सारी चीज़ें मैंने बताई आप इसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं। और दवाओं को लेने से पहले एक बार मैं यही कहूँगा कि आप जांच कराएं। जांच आप अपने किसी जो अच्छे पैथोलॉजिस्ट हो उससे जांच कराएं, अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार ज़रूर सलाह लें। अगर आपको पहले से कई तरह की दवाएं चल रही हैं तो ये कुछ दवाएं हैं जिनका कि कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका वजन बढ़ना शुरू हो गया। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और फ्रेंड, इसी तरीके की और अधिक इंटरेस्टिंग जानकारी पाने के लिए फॉलो करते रहिए मेडिसिन एंड बायोलॉजी।